नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंडिगो क्राइसिस अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1000 फ्लाइट एक साथ कैंसिल होने के बाद लगातार ये आंकड़ा देखा जा सकता है। पहले 1000 फ्लाइट कैंसिल होती है, फिर 650 फ्लाइट कैंसिल होती है, 700 फ्लाइट कैंसिल होती है और ये लगातार अभी भी चल रहा है। कैंसिलेशन हो रहा है, रीशेड्यूलिंग हो रही है फ्लाइट्स की, लेकिन अभी भी जो एयरपोर्ट्स का नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाला है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर लोग प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बताया है कि यात्रियों को 610 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं, यानी कि उनको ये रिफंड दिया जाएगा, ऐसा कहना है, जिसके लिए 610 करोड़ का प्रोसेस कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने स्टेक होल्डर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसके बाद से रिफंड को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यात्रियों को 610 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पर नजर आ रही है। लोगों को फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं, लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो रही है या फिर बहुत घंटे की वेटिंग के बाद कोई फ्लाइट जा रही है, और ये लगातार करीब काफ़ी दिनों से पूरा मसला चल रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 10 दिसंबर तक हो सकता है कि सिचुएशन सामान्य हो सके, लेकिन अभी भी आज भी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ ही एयरलाइन ने शनिवार तक देश भर में 3000 बैगेज भी डिलीवर कर दिए हैं। पिछले हफ्ते से सिलसिला जारी है। इंडिगो के बुकिंग और चेक इन सिस्टम में अचानक आई गंभीर तकनीकी खराबी की वजह से देश भर में सैकड़ों उड़ानें या तो रद्द कर दी गई हैं या फिर वो घंटों की देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्री काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का जो गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर लगातार जो वायरल वीडियोज आ रही है उनमें देखा जा सकता है कि लोग किस तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार या तो कहीं इंतजार कर रहा है, किसी का कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किसी का ऑफिस है, किसी का कुछ है, कोई हॉलिडे से वापस जा रहा है। तो लगातार कई ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे, कई लोगों का सामान भी गायब हो गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने एयरपोर्ट पर प्रदर्शन किया। कंपनी का दावा है 10 दिसंबर तक सिचुएशन सामान्य हो सकती है, उसका जो पूरा नेटवर्क है वो पूरी तरह से स्थिर हो सकता है। इंडिगो की 7 दिसंबर को 650 फ्लाइट कैंसिल की गई, यानी कि कल की बात है। इससे पहले 6 दिसंबर को 850 फ्लाइट कैंसिल हुई। 5 दिसंबर को यानी पहले दिन 1000 फ्लाइट कैंसिल की गई थी। इंडिगो क्राइसिस 5 दिसंबर की तारीख से चल रहा है और अभी तक ये स्थिर नहीं हुआ है। लगातार जो लोग कहीं जाना चाहते हैं वो डर रहे हैं। डर का माहौल है कि क्या अगर हम चले जाएंगे तो क्या वापस आ पाएंगे, क्या हम एयरपोर्ट जाएंगे तो क्या हमारी फ्लाइट उड़ पाएगी। तो लगातार लोगों में ये डर है, कंफ्यूजन है। जो एयरपोर्ट पर लोग मौजूद हैं उनमें इतना गुस्सा है कि वो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। लगातार रीशेड्यूलिंग और कैंसिलिंग जारी है। इंडिगो क्राइसिस खत्म नहीं हो रहा है। ये भी अपील की गई है कि जो लोग अपने घर से निकल रहे हैं फ्लाइट लेने के लिए, वो फ्लाइट के स्टेटस को देखने के बाद ही घर से निकले, क्योंकि सिचुएशन अभी भी सामान्य नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नए फ्लाइट नियमों की वजह से ये जो परेशानी है वो हुई है? तो नए नियम क्या कहते हैं वो सुनिए। सरकार ने पिछले साल पायलट्स के काम के घंटों को बेहतर बनाने के लिए नए नियम बनाए। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस बनाई गई थी। ये नियम 1 नवंबर से लागू होने थे। इंडिगो एयरलाइन समय पर इन नियमों को लागू करने की तैयारी नहीं कर पाई। नए नियम लागू होने पर एयरलाइन को ज्यादा पायलट्स की जरूरत थी, पायलट्स की कमी थी। पर्याप्त पायलट्स ना होने के कारण इंडिगो को फ्लाइट्स डिले करनी पड़ी। डिले करने के बाद जब पायलट्स नहीं मिले तो फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। एविएशन एक्सपर्ट्स ऑफ पायलट यूनियन का कहना है कि इंडिगो पर नए नियमों का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ये नियम सभी के लिए लागू थे, लेकिन 1 नवंबर को ये लागू होने थे, पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। कायदे से ये कहा जा रहा है कि पायलट्स की कमी थी। पायलट्स की कमी होने की वजह से ये फ्लाइट को पहले डिले किया गया, डिले होने के बाद कैंसिल की गई। लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पहले 1000 फ्लाइट कैंसिल होती है, फिर 850 कैंसिल होती है और उसके बाद कल 650 फ्लाइट कैंसिल हुई है। आज का डेटा आना बाकी है। अब एविएशन एक्सपर्ट्स ने तो कह दिया कि इंडिगो पर नए नियमों का असर सबसे ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि एयरलाइन ने समय पर तैयारी नहीं की और योजना बनाने में लापरवाही बरती गई। इसी बीच अब आज तक की एक रिपोर्ट है जिसमें एक लेटर वायरल हो रहा है, जिस लेटर में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जिसमें ब्रीफ में अगर आपको बताना चाहें तो उसमें खुद को इंडिगो का एक पूर्व कर्मचारी बताते हुए एक शख्स आरोप लगाता है। शख्स का कहना है कि एक इंसान से 3 लोगों के बराबर काम कराया गया। पायलट्स पर गुस्सा दिखाया जाना, असुरक्षित ड्यूटी टाइमिंग्स रही, ऑपरेशनल दबाव स्टाफ पर डाला गया, और ये वो शिकायतें हैं जो इस लेटर के जरिए की जा रही हैं।
लेटर में तर्क दिया गया है कि संकट सालों से जो जारी तनाव है, यानी कि सालों से जो स्टाफ पर, पायलट्स पर जो दबाव है, जो गुस्सा है, उसके चलते जो तनाव बना है, उसका ये नतीजा है कि अब ऐसा मंजर भारत में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वायरल लेटर को लेकर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया शेयर नहीं की गई है। ये लेटर किस वजह से सामने आया है, इस पर भी लगातार लोग ध्यान दे रहे हैं, जांच हो रही है, लेकिन अभी तक इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से इस पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। ना ही ये पुष्टि की है कि क्या ये सच में कोई पूर्व कर्मचारी है इंडिगो का या नहीं। हालांकि ये वो वायरल चीज़ें हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आज तक की रिपोर्ट में छपा ये लेटर है, जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि क्या ये दूसरा पहलू भी इसका हो सकता है कि जो फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं वो इन दबाव के चलते क्या पता हुई हो। लगातार इसमें काफ़ी ज़्यादा असमंजस है। अपील यही की जा रही है कि लोग जब घर से निकले फ्लाइट लेने के लिए तो वो अपनी फ़्लाइट का स्टेटस ज़रूर देखें। 610 करोड़ का जो रिफ़ंड है वो जारी कर दिया गया है। लोगों का जो लगेज है वो कुछ मात्रा में लोगों को दे दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी इंडिगो क्राइसिस नहीं रुके हैं। रीशेड्यूलिंग, कैंसिलेशन फ्लाइट्स का अभी भी लगातार हो रहा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 10 दिसंबर तक ये पूरी जो सिचुएशन है सामान्य हो सकती है। हालांकि क्या होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल इसमें जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।